नमस्कार। तो आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट कंप्यूटर के क्वेश्चन। आपको पता है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम है वो अभी थोड़े दिनों में हो जाएगा और इसके लिए कंप्यूटर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर 1 में आपको पास होना है और पेपर 2 में आपको मेरिट बनानी है। तो आप ना ही पेपर 1 को लाइटली ले सकते हैं ना ही पेपर 2 को लाइटली ले सकते हैं। तो इसलिए हम कंप्यूटर के क्वेश्चन भी जो है वो डिस्कस करते रहते हैं टाइम टू टाइम, ताकि आपका प्रॉपर रिवीजन होता रहे। इससे पहले भी हमने डिस्कस किए थे और उनकी एक अलग से प्लेलिस्ट भी बना दी गई है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 से जो है वो डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर के क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन प्रीवियसली पूछा गया है और अगर 2-3 क्वेश्चन भी यहाँ से पेपर में पूछे जाते हैं तो समझ लीजिए कि मेरिट बनाने में वो क्वेश्चन आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। यहाँ पर बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड टाइप फॉर अ टेबल फील्ड इन MS एक्सेस 2013। तो बोलते हैं 2013 का जो MS एक्सेस है उसमें टेबल फील्ड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वैध प्रकार नहीं है। तो उसमें अगर हम देखेंगे MS एक्सेस 2013 में तो इसमें बात की जा रही है वैलिड टाइप ऑफ टेबल फील्ड। तो टेबल फील्ड इसमें से ईमेल नहीं होता। ऑप्शन इसका ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगर हम MS एक्सेस की बात कर ही रहे हैं तो इसमें हम टेबल फील्ड जो देखते हैं वो किस किस तरह के जो है वो देखते हैं। तो हाइपर लिंक हमें देखने को मिल जाता है, हमें लॉन्ग टेक्स्ट देखने को मिल जाता है, मेमो देखने को मिल जाता है, करेंसी देखने को मिल जाता है, नंबर देखने को मिल जाता है। इसमें जो है वो और भी बहुत सारी चीज़ें, ऑटो नंबर आता है, यस नो आता है, उसमें OLE ऑब्जेक्ट आता है। तो इस तरह की चीज़ें जो है वहाँ पर आती हैं, जो डाटा टाइप होते हैं उस तरह के वहाँ पर आते हैं, परंतु ईमेल कर वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो ये ध्यान रखना था। अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बोलते हैं 2 टाइप ऑफ टेबल व्यू इन MS एक्सेस आर डैश एंड डिज़ाइन व्यू। देखो जो MS एक्सेस है उसमें 2 तरह के टेबल व्यू जो है वो होते हैं। एक तो होता है डिज़ाइन व्यू और दूसरा कौन सा होता है, एक डिज़ाइन व्यू होता है और दूसरा आपने ध्यान रखना है कि दूसरा होता है डाटा शीट व्यू। डाटा शीट व्यू होता है, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। MS एक्सेस व्यू कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक डाटा शीट व्यू होता है, एक डिज़ाइन व्यू होता है। अब इनका क्या क्या काम होता है? जो डाटा शीट व्यू होता है ये जो है वो आपको सारा का सारा डाटा दिखाएगा। ये आपको जो है वो अगर कोई नया डाटा एंटर करना है उसके लिए भी अलाउ कर देता है, एडिट करना है किसी डाटा को वो भी अलाउ कर देता है, परंतु डाटाबेस अगर आपको चेंज करना होगा तो उसके लिए ये अलाउ नहीं करता। ये डाटा शीट व्यू जो है वो होता है। और डिज़ाइन व्यू की अगर हम बात करते हैं तो डिज़ाइन व्यू जो है वो अलाउ करता है कोई भी नया डिज़ाइन क्रिएट करना है, चेंज करना है टेबल को और कोई भी की सेट करनी है आपको तो उसके लिए ये अलाउ करता है। तो ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं हाउ विल यू फाइंड द डाटा फील्ड्स बिगिनिंग विद द लेटर A एंड B बाय यूजिंग द फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स इन दी डेटाबेस व्यू ऑफ अ टेबल इन MS एक्सेस। तो बोलते हैं MS एक्सेस में टेबल के जो डाटा व्यू होते हैं, डाटा शीट व्यू होता है, उसमें डायलॉग बॉक्स में फाइंड और रिप्लेस का प्रयोग कर अगर आपको अक्षर A और अक्षर B से शुरू होने वाले डाटा फील्ड को प्राप्त करना है तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए आपको जो है वो ध्यान रखना है ब्रैकेट का, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि कौन सी ब्रैकेट लगेगी। तो इस तरह की ब्रैकेट लगेगी, इस तरह से ब्रैकेट लगेगी, A होगा, बीच में B होगा और ब्रैकेट क्लोज होगी और ऐसे होगा। तो ये ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। तीसरे का ऑप्शन डी सही आंसर है। आगे चौथा बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड टाइप इन MS एक्सेस टेबल इज रीड ऑनली। तो बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन सा MS एक्सेस टेबल का रीड ऑनली फील्ड टाइप है। तो इसमें रीड ऑनली की बात की जा रही है। रीड ऑनली इनमें से कैलकुलेटेड है। कैलकुलेटेड रीड ऑनली होता है और बाकी रीड ऑनली नहीं होते, ये रीड ऑनली ही होता है। आगे बोलते हैं व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ ODBC। तो एब्रीविएशंस तो देखो मैक्सिमम कंप्यूटर की पूछी ही जाती हैं, चाहे वो कोई भी कंप्यूटर का एग्जाम क्यों ना हो, वहाँ पर कोई ना कोई एब्रीविएशन आपको देखने को मिल ही जाएगी। ODBC की एब्रीविएशन इनके फुल फॉर्म पूछी गई है तो इसकी फुल फॉर्म होती है ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी। ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी ऑप्शन है सही आंसर। हमारे पास जो बहुत आसान वाली एब्रीविएशंस पूछी जाती हैं जैसे कि OS की एब्रीविएशन पूछ ली जाती है, ऑपरेटिंग सिस्टम इसका पूरा नाम होता है। एक हमारे पास OCR की एब्रीविएशन पूछ ली जाती है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन इसका पूरा नाम होता है। हमारे पास रैम का पूरा नाम पूछ लिया जाता है, रोम का पूरा नाम पूछ लिया जाता है। रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम होता है रीड ओनली मेमोरी। और आपने ध्यान रखना है कि हमारे पास MB की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, तो MB की फुल फॉर्म होती है मेगाबाइट, वो आपने ध्यान रखना है। एक एग्जाम में ADF की फुल फॉर्म पूछी गई थी। ADF की फुल फॉर्म होती है
ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट फीडर, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। एक में BCD की फुल फॉर्म पूछी गई थी, BCD की फुल फॉर्म होती है बाइनरी कोडेड डेसिमल, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। एक में HTTP की फुल फॉर्म पूछी गई थी, इसकी फुल फॉर्म तो बहुत सारे एग्जाम में पूछी गई है वैसे। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसकी फुल फॉर्म जो है वो होती है। HTML की फुल फॉर्म जो है वो पूछी जाती है HTML की। HTML का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये इसका पूरा नाम होता है। तो इस तरह की एब्रीवेशंस आपने ध्यान रखनी है, जो भी पूरे नाम है वो पता होने चाहिए। देखो, अगर आपने हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है या ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। परंतु कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज की बात मैं यहाँ पर इसलिए कर रहा हूँ, उसमें हमने प्लान किया है कि अभी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का पेपर होगा। तो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के पेपर के हिसाब से जो आपका पेपर 1 होगा और पेपर 2 होगा वो जो है वहाँ पर हम अपलोड करेंगे, पेपर 1 और पेपर 2। परंतु जब अपलोड करेंगे वो डेट तो मैं बता ही दूंगा आपको कि कब करेंगे, इस मंथ के एंड में या नेक्स्ट मंथ के स्टार्टिंग में हम उसको अपलोड करेंगे। इन पेपर 1 पेपर 2 को आप तभी प्रैक्टिस करेंगे जब आपने पूरा पढ़ लिया होगा, पूरा रिवाइज कर लिया होगा। ये फाइनल पेपर की तरह जो है वो वहाँ पर पब्लिश किए जाएंगे। बस इनको पूरा पढ़कर ही प्रैक्टिस करना, फाइनल पेपर की तरह प्रैक्टिस करना, आपका बहुत अच्छा रिवीजन वहाँ से हो जाएगा, आपको अपनी कमियों का भी पता चल जाएगा। बाकी पूरी अपडेट मैं टेस्ट सीरीज ग्रुप में इसके बारे में जो है वो आपको दे दूंगा। परंतु इंपॉर्टेंट ये है कि पेपर 1 की तो हमने और भी टेस्ट सीरीज की है वहाँ पर पब्लिश, परंतु पेपर 2 की भी अब वहाँ पर हम करेंगे जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बोलते हैं अ डैश की कंसिस्ट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट ऑफ अ टेबल दैट इज प्राइमरी की ऑफ सम अदर टेबल इन डेटाबेस। तो बोलते हैं कौन सी की जो है वो एक टेबल में एक या अधिक गुण शामिल हैं जो डेटाबेस में कुछ अन्य टेबल में प्राइमरी की है। हम की बात करते हैं तो हमारे पास भी अलग अलग टाइप के कीज जो हैं वो आते हैं डेटाबेस में, कौन कौन सी तरह की होती हैं वो भी बात करेंगे। परंतु फॉरेन की जो है वो ऐसी की होती है जो एक या एक से अधिक एट्रीब्यूट को जो है वो कंसिस्ट करती है और वो जो है वो डेटाबेस में जो है वो प्राइमरी की के रूप में जो है वो होती है। तो ये ध्यान रखना है, फॉरेन की इसका सही आंसर हो जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं 4 टाइप ऑफ दी की हमारे पास जो है वो डिस्क्राइब की गई है मुख्य रूप से। एक प्राइमरी की होती है, एक कैंडिडेट की होती है, एक अल्टरनेट की होती है और एक हमारे पास फॉरेन की होती है। फॉरेन की हो गया, अल्टरनेट की हो गया, कैंडिडेट की हो गया और एक प्राइमरी की जो है वो होती है। इस तरह से अलग अलग तरह की कीज जो है वो होती हैं। अगला देखिए, बोलते हैं व्हाट इज डेसिमल नंबर रिप्रेजेंटेड बाय 1010100102 नंबर इन बाइनरी नंबर। तो देखो, बाइनरी नंबर डिकोड करना आपको आना चाहिए कि कैसे करते हैं। अगर वो आता है बहुत आसान होता है, एक बार सीख लेना उसको अलग से। ये जो नंबर दिया गया है ये तो और भी आसान है, इसको सॉल्व कर मैं ही बता देता हूँ आपको इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए बहुत ही सिंपल ट्रिक है। पहले तो काउंट कीजिए कितने हैं, ये टोटल 8 हैं। अगर आप इसको काउंट करेंगे 10101010 इस तरह से कर जो है ये टोटल 8 हैं। अब हम नीचे से स्टार्ट करेंगे, मतलब 0 से हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सबसे पीछे वाला जो होगा इसको करेंगे हम 0 1 मल्टीप्लाई रेज टू पावर 0। इसको 1 मल्टीप्लाई तो सब जगह ही होगा, यहाँ पर सब जगह 1 मल्टीप्लाई कर लीजिए और 2 की पावर इंक्रीज करते रहिए। 2 की पावर यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6, यहाँ पर 7 कर हो जाएगा। अब 0 0 वाले तो कैंसिल हो जाएंगे, ये तो 0 ही आ जाएगा। इनको जब प्लस कर लेंगे आप सॉल्व करके तो 170 आपका बड़ा ही सिंपल सा जो है वो आ जाएगा। तो 170 ऑप्शन सी ही जो है वो उसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन सी सही आंसर है। समझ आया तो ठीक है, अगर समझ नहीं आया तो एक बार प्रैक्टिस करके देखना और भी ऐसे नंबर बड़े इजीली जो है वो हो जाएगा सॉल्व। अब देखिए अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं व्हाट विल बी दी रिप्रेजेंटेशन ऑफ -25 इन 2's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। तो बोलते हैं 2's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में -25 को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। देखो, -25 का जब 2's कॉम्प्लीमेंट बोला गया है तो पहले तो आप निकालिए 25 को कॉम्प्लीमेंट, फिर उसको माइनस में कन्वर्ट कर दीजिए। ये एक लंबा प्रोसेस है, इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। परंतु है बहुत ही आसान, एक बार देख लेना कैसे करते हैं इसको। अगर नहीं समझ आएगा तो मैं अगली वीडियो में डिटेल से इसको बताऊंगा। आगे बोलते हैं विच डेटा स्ट्रक्चर इज ऑल्सो नोन एज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो FIFO इसको बोलते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो बोलते हैं कौन सा डाटा स्ट्रक्चर जो है वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के रूप में जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। क्यू डाटा स्ट्रक्चर जो होता है, क्यू डाटा स्ट्रक्चर जो है वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के रूप से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं कंसीडर द फॉलोइंग डाटा इन MS एक्सेल शीट
व्हाट विल बी दी वैल्यू रिटर्न बाय एक्सेल फार्मूला ये बताया गया, परंतु यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, जब भी MS एक्सेल में कोई फार्मूला लगाते हैं तो वो = से जो है वो स्टार्ट होता है, कुछ भी करना है। तो यहाँ पर काउंट A1 to C5 हो गया है। तो यहाँ पर भी देखो, इसको अगर आप काउंट करेंगे ना A1 से C5 तक, तो कितना आएगा आपके पास? A1 यहाँ पर है, ये A1 है, C5 यहाँ पर है। यहाँ से नंबर काउंट करना स्टार्ट कीजिए। एक हमारे पास ये है, 6 है, 2 हो गया, 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 इसका ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। काउंट A1 से C5 तक करना था आपको। ऐसी कोई भी कमांड दी हो गई अगर आपके पास ऐसा चार्ट बनाकर, तो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। परंतु उससे पहले अगर पेपर 1 के लिए तैयारी कर रहे हैं, हाई कोर्ट के एग्जाम के लिए, या हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के अपकमिंग एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। बाकी मैंने बताया आपको कि जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट की फुल लेंथ टेस्ट सीरीज पेपर 1 और पेपर 2 की भी वहाँ पर एक पब्लिश की जाएगी पेपर से कुछ टाइम पहले, ताकि आप अपनी कमियों को एनालाइज कर सकें, पेपर 1 में भी पेपर 2 में भी, और आपको हेल्प मिल सके। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज का लिंक दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं ए डैश इज अ पावरफुल टूल इन एक्सेल टू कैलकुलेट, समराइज एंड एनालाइज डाटा टू फाइंड आउट पैटर्न्स एंड ट्रेंड्स। तो बोलते हैं MS एक्सेल में जो है वो गणना करने के लिए जो है वो उसका संक्षिप्त करने के लिए, पैटर्न और ट्रेंड्स ज्ञात करने के लिए डाटा विश्लेषण करने वाला महत्वपूर्ण टूल कौन सा है? तो उसके लिए जो महत्वपूर्ण टूल दिया गया होता है वो पाइवोट टूल होता है, पिवोट टूल इसको बोलते हैं। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, ये भी MS एक्सेल का ही क्वेश्चन दिया गया है। इसमें बोलते हैं A2 में अगर कोई वैल्यू दी गई है 10 दिसंबर 2021, उसमें अगर आप कोई फॉर्मूला डालते हैं = टेक्स्ट A2 और उसकी डेट DD मतलब डेट आपको बतानी है। तो वैसे ये तो कंप्यूटर अगर आपके पास होगा तब आप कैलकुलेट कर पाएंगे, या तो फिर मैथमेटिकली आप स्ट्रांग हो, थोड़ा सा रीजनिंग स्ट्रांग हो, तो इसका फ्राइडे ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर इसका आएगा 12 का। 13 में बोलते हैं दी सेल A1 इन सर्टेन MS एक्सेल सीट कंटेन दी वैल्यू 212, व्हाट विल बी दी वैल्यू रिटर्न बाय द फार्मूला सेलिंग A1 to 5। तो अगर आप MS एक्सेल में ये फार्मूला लगाएंगे तो आपके पास जो है 215 वैल्यू जो है वो रिटर्न में आएगी। 13 का जो है वो ऑप्शन डी सही आंसर है। अब देखो, ये जो सीलिंग फंक्शन यहाँ पर दिया गया है ना, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ इसको होता क्या है। जैसे 212 नंबर यहाँ पर दिया गया है और सीलिंग लिखा गया है और 5 लिखा गया है, मतलब अगर आप 5 से डिवाइड करेंगे 212 को तो नियरेस्ट नंबर कौन सा आएगा, मतलब उसके बाद वाला नंबर कौन सा आएगा जो 5 से पूरी तरह से डिवाइड होता है। तो पूरी तरह से डिवाइड होने वाला नंबर जो है 215 है 5 से। तो इस तरह से है ये, इस तरह से ये कैलकुलेट करता है, बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस के लिए यूज़ किया जाता है। पता चल गया होगा आपको सीलिंग फंक्शन का। आगे बोलते हैं व्हाट विल बी दी वैल्यू रिटर्न बाय MS एक्सेल फार्मूला = बेस 212 2 और 8। अब देखो, ये बहुत आसान है, मतलब पता होना चाहिए आपको बेसिकली कि ये बेस 212 2 8 का मतलब क्या है। बेस 212 2 और 8 का मतलब है कि 212 का आपको 2's कॉम्प्लीमेंट निकालना है पहले, मतलब बाइनरी नंबर इसका निकालना है आपको पहले, और 8 डिजिट तक जो है वो निकालना है। तो सारे देखेंगे आप कि ये 8 ही दिए गए हैं, ये जो काउंट करेंगे तो ये 8 ही आएंगे टोटल, और ये ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 212 को जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका 1101010100 इस तरह से जो है वो आ जाएगा। तो 14 का डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। बहुत आसान था ये। आगे बोलते हैं व्हाट विल बी दी वैल्यू रिटर्न बाय MS एक्सेल फार्मूला = कन्वर्ट 1 to इन फीट। इंच और फीट में जो है वो आपको इसको कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पर तो इंग्लिश में ये गलत दिया गया है, हिंदी में ठीक लिखा गया है। कन्वर्ट करना है आपको 102 इंच को फीट में, ठीक है। 102 इंच दिया गया है, उसको फीट में कन्वर्ट करना है। तो ये कितना आ जाएगा, ये 8 फीट 6 इंच जो है वो आ जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 8 फीट 5 इंच, सॉरी ये आएगा 6 नहीं 5 इंच ये आएगा। 8.5 इंच जो है ये आ जाएगा इसका आंसर। 15 का जो है वो ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं इन MS एक्सेल ए डैश इज अ सीक्वेंस ऑफ रिकॉर्डेड कीस्ट्रोक्स एंड माउस इवेंट्स दैट कैन बी रिप्लेस्ड एज मैनी टाइम्स एज वन वांट। तो बोलते हैं 17 में बोलते हैं कि MS एक्सेल में डैश एक रिकॉर्डेड कीस्ट्रोक और माउस इवेंट की सीक्वेंस है जो कोई जितनी बार चाहता है उसे रिप्ले कर सकता है। तो 17 का ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन 17 का ऑप्शन बी मैक्रो जो है वो सही आंसर हो जाएगा। इन MS एक्सेल अ मैक्रो इज अ सीक्वेंस ऑफ रिकॉर्डेड की स्टॉक, ये सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड सेल एड्रेस इन MS एक्सेल। इनमें से कौन सा वैलिड सेल एड्रेस नहीं है MS एक्सेल में? तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ए स्टार्टिंग से नहीं होगा, ए के साथ कुछ तो होना चाहिए था यहाँ पर, तो ये वैलिड नहीं होगा। आगे बोलते हैं
और 41 भी इस तरह से ही दिया गया है, तो ये वैलिड नहीं है। 18 का ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे बोलते हैं हाउ मैनी सेल्स आर देयर इन सेल रेंज A10 टू 3D30 इन MS एक्सेल। तो बोलते हैं कि हाउ मैनी सेल्स, कितने सेल आएंगे A10 से लेकर A30 तक। तो पेपर में तो आपको पूरी ही शीट ये बनानी पड़ जाएगी, ठीक है। तो इसको अगर आप बनाएंगे और काउंट करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो है वो ऑप्शन सी 84 जो है वो सही आंसर आएगा। आगे बोलते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ डैश वॉज डेवलप्ड बाय J.M. जैक्वार्ड इन 18th सेंचुरी टू कंट्रोल द टेक्सटाइल लूम्स। तो बोलते हैं 18वीं शताब्दी में बोलते हैं J.M. जैक्वार्ड के द्वारा किसकी खोज की गई थी, टेक्सटाइल जो लूम्स हैं उनको कंट्रोल करने के लिए। तो 20 का ऑप्शन सी पंच कार्ड सही आंसर हो जाएगा। पंच कार्ड वॉज डेवलप्ड बाय J.M. जैक्वार्ड। ये ध्यान रखें कि पंच कार्ड किसके द्वारा डेवलप किया गया था और कौन सी सेंचुरी में किया गया था। 18th सेंचुरी में किया गया था और J.M. जैक्वार्ड के द्वारा किया गया था। यहाँ पर देखो अबेकस दिया गया है, तो अबेकस की खोज जो था वो किस कंट्री ने की थी, चाइना ने इसकी खोज की थी। यहाँ पर नेपियर बून्स दिया गया है, इसकी खोज जो था वो जॉन नेपियर के द्वारा जो था वो की गई थी। और यहाँ पर पंच कार्ड दिया गया है, तो पंच कार्ड का तो आपको पता चल ही गया कि इसकी खोज J.M. जैक्वार्ड के द्वारा जो था वो की गई थी। तो ऐसे ऐसी इन्वेंशन पूछ ली जाती हैं कंप्यूटर में कि किसकी खोज किसके द्वारा जो था वो की गई थी। आगे बोलते हैं 4th जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड माइक्रो प्रोसेसर्स विच वर डिजाइंड यूजिंग डैश दी टेक्नोलॉजी। तो बोलते हैं 4थी जनरेशन कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है जिसने डिज़ाइन में डैश तकनीकी का उपयोग किया जाता है। तो देखो 21 का ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, VLSI। 4th जनरेशन कंप्यूटर जो होते हैं उनमें माइक्रो प्रोसेसर जो है वो यूज़ होता है जो कि VLSI टेक्नोलॉजी को यूज़ करके डिज़ाइन होता है। अगर हम कंप्यूटर की जनरेशन्स की बात करें तो अलग अलग जनरेशन्स आ जाती हैं। ये जो 4th जनरेशन है ये 1971 ऑनवर्ड जो है वो आती है। 4th जनरेशन में हमें माइक्रो प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा। 4th जनरेशन में हमें लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट देखने को मिल जाएंगे। 4th में ही हमें VLSI देखने को मिल जाएगा। 4th में हमें अलग अलग लैंग्वेज, पास्कल हो गया, फोर्ट्रान हो गया, कोबोल हो गया, ये सब जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम में आती हैं, ठीक है। इस तरह से है। और जो 5th जनरेशन आती है, 5th जनरेशन में तो हमें सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप्स जो है वो देखने को मिलती हैं, ठीक है। और उससे पहले जो 3rd जनरेशन थी उसमें हमें सिर्फ इंटीग्रेटेड सर्किट ही देखने को मिलता था, IC ही देखने को जो था वो मिलता था, ठीक है, जो कि सिलिकॉन का बना होता था। 3rd जनरेशन में ये होता था। 2nd जनरेशन जो आती थी वो ट्रांजिस्टर उसमें यूज़ होते थे। 1st जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स जो था वो इस्तेमाल होती थी। तो ये कंप्यूटर की अलग अलग जनरेशन हैं, इनके अलग अलग फीचर हैं अपने अपने हिसाब से। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं फ्लॉप्स इज़ अ यूनिट टू मेजर द प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ कंप्यूटर, व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ फ्लॉप्स। तो पहले तो क्वेश्चन ये भी पूछा गया है एग्जाम में कि जो है कंप्यूटर की स्पीड को मेज़र करने के लिए क्या यूज़ होता है, तो ये फ्लॉप्स जो है वो इस्तेमाल में होता है। फ्लॉप्स होता है, फ्लॉप्स की फुल फॉर्म यहाँ पर पूछी गई है। इसकी फुल फॉर्म होती है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 22 का जो है वो ऑप्शन ए सही आंसर है। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड, ये सही है। आगे बोलते हैं B2B, बिजनेस टू बिजनेस है, ये मतलब B2B बिजनेस टू कस्टमर हो गया। और G2C का मतलब है गवर्नमेंट टू सिटीजन हो गया। C2C का मतलब है यहाँ पर कंज्यूमर टू कंज्यूमर। आर दी फॉर्म्स ऑफ, तो ये किसके जो है वो फॉर्म्स आ जाते हैं। तो जब B2B आ गया, बिजनेस टू बिजनेस आपके पास आ गया, तो यहाँ से आप समझ गए होंगे कि ये ई-कॉमर्स के जो है वो अलग अलग फॉर्म्स जो हैं वो आती हैं। ये ई-कॉमर्स जो आपका होता है उसके अलग अलग फॉर्म्स हैं यहाँ पर। 22 में बोलते हैं दी डैश सेंसर इन मोबाइल डिवाइस ट्रैक्स दी ओरिएंटेशन व्हेनेवर दी डिवाइस इज रोटेटेड। तो बोलते हैं कि मोबाइल में जो आप देखते हैं एक अलग अलग ओरिएंटेशंस आती हैं, एक लैंडस्केप आती है, पोर्ट्रेट आती है। तो उसमें बोलते हैं कि मोबाइल में जो है वो कौन सा ऐसा चीज़ लगी होती है जो कि ट्रैक करती है ओरिएंटेशन को। मोबाइल को आप टेढ़ा करेंगे तो वो भी उस तरह से डिटेक्ट कर लेती है। तो मोबाइल में जो है ये होता है गायरोस्कोप कर सेंसर, ऑप्शन बी सही आंसर है, जो कि ट्रैक करता है ओरिएंटेशंस को जब भी डिवाइस को आप रोटेट करते हैं। ये है आपका मोबाइल, इसको ऐसे रखेंगे तो यहाँ पर ऐसे ऐसे फीचर्स आएंगे, परंतु जब इसको ऐसे कर देंगे टेढ़ा आप, तो ऐसे ऐसे कर जो है वो आने लग जाएंगे। तो ये गायरोस्कोप जो है वो सेंसर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, जब भी आपका मोबाइल स्क्रीन रोटेट करेगी ना, तब ये सेंसर आपके मन में ज़रूर आना चाहिए, फिर कभी नहीं भूलेगा ज़िंदगी में ये सेंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट डैश इज़ अ क्लाउड स्टोरेज सर्विस दैट लेट्स यू स्टोर एंड बैकअप योर फाइल्स। तो बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट का जो है वो क्लाउड स्टोरेज जो है उसका क्या नाम है, उसका नाम है वन ड्राइव करके। वन ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव एक क्लाउड स्टोरेज है
ठीक है। इसमें जो है वो आप क्या कर सकते हैं, बैकअप रख सकते हैं फाइल्स का, स्टोर कर सकते हैं फाइल्स को। तो ये जो है वो माइक्रोसॉफ्ट में क्लाउड स्टोरेज होता है। अलग अलग डिवाइसेस के अलग अलग होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट का अपना है, एप्पल का अपना है, और भी बहुत सारे हैं। आजकल आपको क्लाउड स्टोरिंग ज़्यादा देखने को मिल जाएगी। अब तो जो आपकी फिजिकल, जो आपकी जैसे पेन ड्राइव हो गया आपका, इन चीज़ों को तो रिप्लेस ही कर दिया गया है एक तरह से। पहले मेमोरी कार्ड आते थे, अब वो चीज़ें बहुत कम देखने को मिली हैं। फिर सीडीज आती थी, वो भी चीज़ें जो हैं वो अभी ख़त्म ही हो गई हैं एक हिसाब से। अच्छा, जब यहाँ से मेमोरी यूनिट्स की बात हो रही है तो 1 किलोबाइट्स जो है वो कितने मेगाबाइट्स के बराबर होती है, वो आप कमेंट कर जल्दी से बताएंगे। 1 KB इज इक्वल टू हाउ मैनी मेगाबाइट्स, ये आप कमेंट कर जल्दी से बता दीजिए। ये तो बहुत ही आसान सा यहाँ पर दिया गया है। और अगर आपने ना ये बाइनरी नंबर सीख लिया है कि बाइनरी को डेसिमल में, डेसिमल को बाइनरी में किस तरह से चेंज करेंगे, तो जल्दी से बता दीजिए अभी आप कि अगर आपके पास जो है वो नंबर दिया गया है, जैसे मान लो आपके पास 34 जो है वो दिया गया है, तो 34 को आप किस तरह से जो है वो कन्वर्ट करेंगे बाइनरी नंबर में, जल्दी से बता दो अगर आप सीख गए हैं इस टेक्निक को। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं इन मोबाइल फ़ोन सिस्टम अ जियोग्राफिक रीजन इज डिवाइडेड अप इनटू डैश टू इम्प्लीमेंट द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी रीयूज। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे इसके ऑप्शंस, तो बोलते हैं मोबाइल फ़ोन सिस्टम में एक भौगोलिक क्षेत्र आवृत्ति पुनः उपयोग की अवधारणा को लागू करने के लिए डैश में बांटा जाता है। तो उसको किस में बांटा जाता है, उसको सेल्स में जो है वो बांटा जाता है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 क्वेश्चन, बोलते हैं व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ IoT। तो IoT का पूरा नाम क्या है, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका पूरा नाम है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगर आप ऐसे ही फुल फॉर्म्स की बात करते हैं, एब्रीवेशंस की, तो एक IP भी आता है। IP का पूरा नाम जो है वो इंटरनेट प्रोटोकॉल हो जाता है। और एक जो है वो ISP भी आता है। ISP का पूरा नाम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हो जाता है। एक IBM भी आता है। IBM का पूरा नाम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन जो है वो हो जाता है। और एक IS आता है, IS को इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो बोल देते हैं। तो ये तो मैंने बेसिक से आपको बता दिया, एब्रीवेशंस हमने पहले भी पढ़ी हैं। 28 देखिए, बोलते हैं डैश इज़ अ प्लेटफॉर्म प्रोवाइडेड बाय अमेजॉन दैट प्रोवाइड्स स्केलेबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस। तो बोलते हैं अमेजॉन के द्वारा डैश एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है जो कि स्केलेबल और कास्ट इफेक्टिव क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रदान करता है। तो अमेजॉन के द्वारा AWS जो है वो दिया जाता है। AWS एक प्लेटफॉर्म है जो कि अमेजॉन के द्वारा प्रोवाइड करवाया जाता है। 28 का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। 29 में बोलते हैं अ डैश इज अ रजिस्टर इन CPU दैट स्टोर्स द इंटरमीडिएट रिजल्ट ऑफ अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। तो बोलते हैं CPU में डैश एक रजिस्टर है जो कि अंक गणितीय और लॉजिक ऑपरेशन के तुरंत रिजल्ट स्टोर करता है। तो वो कौन है CPU में, CPU में वो जो है वो एक्यूमुलेटर है। ऑप्शन बी जो है वो 29 का सही आंसर हो जाएगा। तो 29 के बाद 30 में बोलते हैं इन CPU एड्रेसिंग मोड द ऑपरेंड इज इंक्लूडेड इन द इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ। तो बोलते हैं CPU में एड्रेसिंग मोड में जो इंस्ट्रक्शन में ऑपरेशन सम्मिलित होता है वो क्या है। तो बोलते हैं 30 का जो है वो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, इमीडिएट CPU एड्रेसिंग मोड। इसमें जो ऑपरेंड होता है वो इंक्लूड करता है इंस्ट्रक्शंस इटसेल्फ, अपने आप से ही इंस्ट्रक्शंस जो है वो लेता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच इज़ एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज में डिवाइस। तो इनमें से कौन सी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का एग्जाम्पल है। 31 अगर आप देखेंगे यहाँ पर प्राइमरी और सेकेंडरी स्टोरेज होती है, तो यहाँ पर पूछा गया सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का एग्जाम्पल कौन सा है। आपके पास 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। अभी आप इसका आंसर कमेंट कर बताएंगे, बहुत ही आसान है और जल्दी से कमेंट कर बताइए। टेलीग्राम पर अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो अपने टेलीग्राम से @allexam31 करके सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। आज के सेशन में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।